अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम अल्फाज की मुशाबहत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अल्फाज का कौन कौन सा हिस्सा एक दूसरे से मुशाबहत रखता है। यानी कि अगर आप वो हिस्सा सीख जाते हैं लिखना तो इसका मतलब ये है कि आप किसी दूसरे हर्फ को अच्छी तरह लिखना सीख जाते हैं। यानी कि आपको सारे अल्फाज सीखने के बजाय चंद अल्फाज अगर हम सीखते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे अल्फाज हमारे कवर हो जाते हैं। जैसा कि अभी अलिफ को अगर मैं डिस्कस करता हूँ, अलिफ लफ्ज़ जो है ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ये हमारा अलिफ इसके अलावा और कौन सी जगह पे यूज़ हो रहा है। अलिफ हमारा जो है वो तौआ का या ये वाला हिस्सा है तौआ का। ये देखें ये अलिफ, ये इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके लिखता हूँ। ये देखें ये हमारा अलिफ यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद जो लाम का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये लाम का ऊपर वाला हिस्सा, ये भी बेसिकली हमारा अलिफ की ही मुशाबहत है कि वही हिस्सा अगर हम अलिफ लिखना सीख गए तो हम लाम का इतना हिस्सा सीख गए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। लाम तो जो है ना वो दो अल्फाज के मजमूए में कवर हो जाता है। नून और अलिफ जो है दोनों इनमें कवर हो रहा है। अगर हम देखें तो ये नून है, यहाँ से लेकर आगे जितना भी नून। अच्छा खैर फ़िलहाल हम अलिफ को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो मीम का दूसरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी अलिफ है। उसके बाद हमारा जो लफ्ज़ है काफ, काफ और गाफ, ये दोनों, एक तो हमारा ये भी अलिफ का ही हिस्सा है लेकिन है तिरछा, और ये दोनों। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका अलिफ का ही हिस्सा है। तो ये हमारे अल्फाज जो अलिफ की मुशाबत रखते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बे की मुशाबत वाले अल्फाज। चले पहले मैं यहाँ पे बे लिखता हूँ। ये मैंने बे लिखा। बे में कौन कौन से कवर हो रहे हैं हमारे। बे के अंदर ही हमारा पे भी कवर हो रहा है, ते भी कवर हो रहा है और टे भी कवर हो रहा है हमारा, और से भी हमारा कवर इसी के अंदर हो रहा है। इसके बाद हमारा लफ्ज़ आता है फे। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी बे का ही हिस्सा है। तो ये हमारा फे भी उसी के अंदर ही कवर हो गया। अच्छा मज़ीद अभी हम डिस्कस करते हैं कि आपने गौर किया होगा। मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ। ये जो हमने काफ लिखा है, तो काफ का ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला हिस्सा ये भी बे ही है। यानी कि अगर आपने बे लिखना सीख लिया तो ये एरिया आपका कवर हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं अलग भी लिख देता हूँ। मैंने काफ लिखा, ये वाला एरिया ठीक हो गया। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है जीम। कौन सा लफ्ज़ है हमारा जी, इसको मैं यहाँ पे फुल स्टॉप करता हूँ। ये हमारा लफ्ज़ है जी जीम। अगर आपने जीम लिखना सीख लिया तो इसका मतलब क्या है कि आपने जे, हे और खे भी लिखना सीख लिया। चले यहाँ पे मैं इसको अलग बना देता हूँ जी। ये देखें जी जे और खे, हे तो पहले बना दिया था भाई हमने। तो ये हमारे अल्फाज कवर हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जी लफ्ज़ दाल के ऊपर जी। ये देखें ये दाल मैंने लिखा, दाल के अंदर ही हमारा वो नुक्ते ही बस लगने हैं। दाल, दाल। उसके बाद हमारा जो लफ्ज़ है रा, ये हमारा लफ्ज़ रा का जो नीचे वाला हिस्सा है ये सेम
वही दाल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसी के तरह का है। साथ ही लफ्ज़ एक हमारा आएगा वाव, तो वाव का ये हिस्सा भी देखें सेम उसी तरह का है। तो ये अगर आपने लफ्ज़ अभी दाल लिखना सीख लिया तो इसका मतलब है कि दाल के अंदर जो दूसरा हिस्सा है उसका बाद वाला हिस्सा है उसके अंदर ही हमारा रा भी कवर हो रहा है। उसके बाद रा हो गया, अड़ाए हो गया, और रे और से जो है वो हमारा इसके अंदर कवर हो रहा है। मज़ीद ये कि वाव का जो नीचे वाला हिस्सा है बाद वाला हिस्सा है वो हमारा इसके अंदर कवर हो रहा है। फिर वाव अगर आपने लिखना सीख लिया तो जो फे का ऊपर वाला हिस्सा है, फे का ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपने लिखना सीख लिया, फे लिखना सीख लिया या वाव सीखना, कोई एक हिस्सा आपने सीख लिया तो दोनों हिस्से उसके अंदर कवर हो गए। हमारा एक लफ्ज़ है नून, तो अगर आप नून लिखना सीख जाते हैं तो भाई ये इसके ऊपर थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा। ये देखें आपने नून लिखना सीख लिया, तो मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपने एक लफ्ज़ नून सीख लिया तो आपने कितने अल्फाज सीख लिए। जो हमारा लफ्ज़ सीन है वो भी इसी की एक कड़ी है। आप ज़रा गौर करें, लफ्ज़ हमारा सीन है वो इसी की कड़ी है। कैसे है? ये इजाफी है, बाकी तो सारा नून ही है भाई, बाकी ये नुक्ते लगने हैं। जो हमारा स्वाद है वो भी इसी की कड़ी है। ठीक हो गया। स्वाद के बाद हमारा दुआद भी इसी की कड़ी है। बाकी जो हमारा लाम है, लाम का जो सेकंड हिस्सा है भी इसी की कड़ी है। यहाँ से चेक करें आगे। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है काफ, काफ का भी काफ़ी एरिया नून के अंदर ही कवर हो रहा है, ये देखें यहाँ से। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है जी या, यहाँ से आगे वही चीज़ है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने लफ्ज़ नून सीखा तो जो नून है उसके अंदर हमारे काफ़ी अल्फाज जैसे सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, लाम को जो बाद वाला पोर्शन है, पहले वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था कि वो अलिफ की तरह है, बाद वाला जो हिस्सा है दो, उसको अगर हम हिस्सों में डिवाइड करें तो वो नून के मुशाबित रखता है। काफ जो है नुक्तों वाला वो हमारा इसका मुशाबित रखता है, और छोटी या जो है ना वो मुशाबित रखती है। लास्ट पे हमारा लफ्ज़ जो है वो या आ जाता है। ये जनाब हम ये सिंपल जो लाइन हमने सीखी थी लेफ़्ट से जो राइट वाली, तो उसके अंदर ये कवर हो गया। कहने का मकसद ये है कि हम अगर कुछ अल्फाज बुनियादी लाइंस और जो कुछ बुनियादी अल्फाज सीख जाते हैं तो हम अल्फाज कवर हो जाते हैं। जैसे दोबारा रिपीट करता हूँ, अलिफ के साथ जो हमारा तो का हिस्सा कुछ उसमें कवर हो रहा है, लाम का कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, मीम का कवर हो रहा है, काफ और गाफ का हो रहा है। बा के अंदर बे, ते, टे, थे, उसके बाद फे, काफ का हिस्सा कवर हो रहा है। जीम के अंदर जो है चे, हे, खे, ये कवर हो रहे हैं। उसके बाद दाल के अंदर जो दूसरा पोर्शन है दाल का, उसके अंदर रा का जो दूसरा पोर्शन है रे का, अड़े का, और रे, जे और से का जो दूसरा पोर्शन है वो इसके अंदर कवर हो रहा है। वाव का जो सेकंड हिस्सा है वो इसके अंदर कवर हो रहा है। फिर हमने नून को डिस्कस किया। नून के अंदर वो हमारा लफ्ज़ जो है सीन, शीन, स्वाद, दौद, उसके बाद लाम, काफ, छोटी या, ये हमारे अल्फाज इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद इनको अभी नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।